परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कैसे उपयोग करें, वचन का क्या महत्व है, कैसे हमारा जीवन स्तर प्रभु में बढ़ सकता है, आयु कैसे लंबी होती है, जाने कुछ भेद की बातें इस वीडियो में। प्रियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। प्रियों, पवित्र शास्त्र में नीति वचन के अध्याय 3 के पद 1 और 2 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। प्रियों, इस पद में परमेश्वर की आज्ञा के साथ आशीष भी जुड़ी हुई है। प्रियों, लिखा है मेरी शिक्षा को न भूलना। हम परमेश्वर की शिक्षा को भूल जाते हैं या उसका उपयोग ही नहीं करते। लेकिन यदि हम इस पर और विश्लेषण करें तो एक बात और निकल कर आती है, वह यह है कि आज हमारे कितने जवानों को परमेश्वर का वचन मालूम है। हमें परमेश्वर का वचन ही मालूम नहीं है तो फिर हम कैसे उसे याद रख पाएंगे, जबकि परमेश्वर ने अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली तब भी यीशु ने शैतान को वचन से ही जवाब दिया और शैतान वहाँ से भाग गया। लेकिन प्रियों, हमारे जवान तो छोड़िए, घर के बड़े भी वचन को आधा अधूरा ही जानते हैं और उसके अनुसार चल भी नहीं पाते। वचन में आगे लिखा है, हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। वचन के अनुसार खुद जांचिए, क्या आपके हृदय में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। बहुतों के हृदय में चिंता, परेशानी, समस्याएं, तो कुछ के हृदय में लोभ, क्रोध, घमंड, वासना, ईर्ष्या भरी हुई है। कुछ के हृदय में प्रेमी प्रेमिका के प्रति मोहब्बत भरा पड़ा है। फिर परमेश्वर के वचन के लिए स्थान कहाँ है? यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रेम के खिलाफ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की रचना नर और नारी रूप में ही किया है। लेकिन बाइबल विवाह के पहले के किसी भी प्यार मोहब्बत का समर्थन नहीं करती है और विवाह के पश्चात केवल अपनी पत्नी या पति से ही प्रेम करने की आज्ञा देती है। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अर्थात जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होता है तो जाहिर है कोई गलत विचार हमारे हृदय में नहीं आएंगे और हम पाप से बचे रहेंगे। फिर नीति वचन में आगे लिखा है, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। प्रियों, कोरोना काल में कितने जवान प्रभु में सो गए। लोगों के मन में दहशत आ गया, ना जाने हमारा क्या होगा। लेकिन प्रियों, यहाँ पर वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में रहें तो हमारी आयु बढ़ेगी। इसका अर्थ बहुत गहरा है प्रियों, लेकिन संक्षिप्त में जाने तो जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को जानता है, उसका पालन करता है, उसके अनुसार चलता है, तो परमेश्वर उसके चारों ओर अपना बाड़ा लगा देते हैं। फिर कोई भी सामर्थ्य, चाहे मृत्यु ही क्यों न हो, वह परमेश्वर की आज्ञा के बिना उस बाड़े को पार नहीं कर सकती। और प्रभु अपने लोगों को हर एक परिस्थिति में सुरक्षित और संभाल कर रखता है। प्रियों, इसका मैंने स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किया है। शैतान ने अचानक मुझे कई प्रकार के दुर्घटना का शिकार बनाना चाहा, लेकिन हर बार प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आगे वचन में लिखा है, और तू अधिक कुशल से रहेगा। प्रियों, जब हम उसकी हर आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारी सभी समस्याओं से बाहर निकाल देते हैं, उपाय करते हैं और हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार करते हैं। प्रियों, आज से ही आप वचन को अपने हृदय में स्थान देना आरंभ करें।
वचन को धारण करें, अंगीकार करें, वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर धीरे धीरे आपको बढ़ाना आरंभ करेंगे और धीरे धीरे आप प्रभु में और भी बलवंत होते जाएंगे। प्रियों, अवसर को बहुमूल्य जानिए और प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रियों, यदि आज के वचन ने आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ऐसा करने से वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सकेगी और इसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।